अनुषा फैमिली व्लॉग में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। फैमिली खतरनाक फैमिली में स्वागत है दोस्तों। उस खतरनाक फैमिली में रहने के लिए मुझे डेली 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 सूर्य देवता को जल चढ़ाना पड़ा, क्योंकि भाई अगर बड़ों को जवाब देंगे तो इलाज भी तगड़ा ही होगा। फिर तो इसी मारो सहन शक्ति के लिए जब भी मेरा परिवार इतना बढ़िया चल रहा है, मैं सुनाते रहे, मैं सुनती रहूं और मैं भी सुनाती रहूं, वे सुनते रहे। बराबर 50-50 मामला चल रहा अभी तक। तो खैर कोई बात नहीं, सूर्य देवता का आशीर्वाद ले लिया, मन से पूजा कर ली, जो भी थोड़ी बहुत पूजा करी। कभी कभी मन करे मेरा पूजा करने का तो मैं जब भी करूँ मन से ही करूँ, नहीं तो मैं करती नहीं। लेट गई मैं, आजकल मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर ने बोला विटामिन डी और कैल्शियम खाओ, तो विटामिन डी तो धूप से बढ़िया कहाँ ही मिलेगा गाइस। तो मैं छत पे लेट गई थोड़ी देर और उठते ही फिर मैंने थोड़ी देर घूम कर यार पता नहीं इतनी गंदी बदबू आ रही थी ना, छत पे बहुत ही ज़्यादा गंदी बदबू आ रही थी। मैं आए नीचे, सब खाली पीली बैठे और मुझे दे दिया काम। धरती पर मेरे घर वाले बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल जीप चटोरी हो रही है आजकल हमारे घर वालों की। छोले भटूरे खावेंगे, नाम भी सुना कर दी। छोले भटूरे का क्या हो, नहीं हो तो मैं बता रही। छोले छोले हों, भटूरे भटूरे हों। देखो मैं कुकर में छोले धर रही थी और पानी धर रही थी। जब समझ में नहीं आया तो अपनी खतरनाक सासू बुला ली, मखारी बता दे के गिरा गाइस। अब पूछना मुझे नो पड़ा था, क्योंकि हम मैं अलग तरीके से बनाऊँ, मेरी सास अलग तरीके से बनाऊँ और मेरी बुआ सास अलग तरीके से बना। एक तो भाई साहब हमारे घर में यो सारी चीज़ बनती नहीं, खाने पीने वाले हम 3-4 जने क्या ही करेंगे कुछ बनाकर। तो बुआ आ रखी तो हमने सबने सोचा कि भाई चलो कल को छोले भटूरे बनावेंगे। तो हमने रात को आधे से ज़्यादा जो भी उसका काम धाम हो, आटा वाटा सब कुछ बनाकर धर दिया था, छोले भिगो दिए थे। एकदम मेरे यो काम याद आया भाई, पानी का घड़ा बिल्कुल खाली था। अगर गलती से भी माँ देख लेती ना मेरी सासू, तो सबकी भाई लंका लगा देती। तुम पानी पी लो, भर के नहीं धरती, यही जो सबकी सासों का काम है। तो सबसे पहले मैंने क्या काम करा, वैसे मैं सच में नहीं भरती क्योंकि मैं उसमें से बहुत कम पानी पीऊँ। मैंने सोचा लाओ भर दूँ, कोई बात नहीं, थोड़ा सा काम कर दे, इसको रख दो भाई संभाल, अगर टूट गया ना तो अगला नंबर हमारा ही होगा। अब छोले में डाल लो नमक और थोड़ा सा पता नहीं 1-2 सामान और डलवाए थे बुआ ने। अब मैं रख दिए थे मन उबलने के लिए। जब तक मैं उबलेंगे जब तक मैं अपने बच्चे से करती हूँ थोड़ा सा लाड़ प्यार। यो सो को उठ गया था, सुबह का टाइम था। साथ साथ मैंने रख दी थी सबके लिए चाय बनाने, क्योंकि बिना चाय के तो हम में से किसी को सांस नहीं आती भाई। अब चाय तो बन रही थी, साथ साथ 1-2 काम और कर लो। ये देखो चावल, इतने बड़े बर्तन में जरा से चावल धरे, क्यों ना सोचे ऐसा कटोरी में रख दो कर का। चावल हमारे यहाँ डेली बनेंगे, सुबह के शाम तक चलेंगे, रोज़ सुबह को बनेंगे, क्योंकि मेरा बेटे को चावल पसंद है। फ्राई पैन खाली हो गया, अब इसे धर दो यहाँ, इसका कोई काम नहीं है। ये बर्तन भांडे साफ़ होंगे। अब चा बुआ की चाय बुआ को दे दो, क्योंकि चाय बन गई थी। नैन्सी की चाय नैन्सी को दे दो और मेरी चाय मैं पीऊँगी। हम चाय में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। बेचारी ना 1 रुपये का रस मांगा था, हमने 2 रुपये का फैन दिया अगली को। जीभ ससुराल वालों के साथ साथ मेरी भी लपेटे दे रही थी भाई, कद को बनेंगे छोले भटूरे, कदी कदी तो माल मिलो सुतने को। खैर कोई बात नहीं, बुआ ने प्रक्रिया शुरू कर दी थी। यहाँ धनिया भुनना सबसे पहले उन्होंने, यो भाई इनका बहुत अलग तरीका, इतना सारा तेल। कोई बात नहीं, खाऊंगी तो ये भी कहीं हम खाओगे, हम तेल खाओगे तो बुआ भी खाओगी, बुआ ही बना रही। लेकिन इन वाली सब्जियों में भाई तेल लगे, सीधी सी बात है, चाहे कोई कुछ कहता रहो। कुछ सब्जी भाई बिना तेल के बढ़िया लगती नहीं, जैसा करेला हो गया, भरवा टिंडा हो गया, ये सारी चीज़ें। एक तरफ मसाला कटवा कर रखा था बुआ ने, जिसमें अदरक, लहसुन, हरी मिर्च। भाई बर्तन देख कर तो ऐसी मुंडी ख़राब होगी, मैं तो कहीं बर्तन मांजने की ही नौकरी कर लूँ। ढा बर्तन 3-3, 4-4 बार बर्तन मांज। अरे बर्तनों को मारो गोली, यहाँ सीखो छोले बनाने। यहाँ जितने भी खड़े मसाले थे कुछ डाल दिए। और एक बात बताऊँ, सारी सासू की प्रॉब्लम है कि हमारी बहू पे फ़ोन बहुत चला हुआ। यहाँ देख लो सबूत सामने ही, सब्जी छुक रही है एक तरफ, चाहे जड़ जा आग लग जा सुबह, पर वीडियो कॉल चल रही है अगली की। ये मेरी बुआ दादी और ये मेरी बुआ दादी नहीं बुआ सास और ये बुआ सास की पोती। और भाई ये डेली डेली डेली, अगर मतलब बुआ सास के जो बच्चे हैं ना भाई बहुत बढ़िया, सुबह शाम मतलब दिन में 3-3, 4-4 बार कॉल कर पूछना बुआ जी हुई हैं कि तुम मम्मी कैसी हो, जबकि घर के पीछे ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। बट बहुत अच्छी चीज़ है अपने मम्मी पापा को पूछना, बहुत बढ़िया। यहाँ बुआ ने डाल दी थी इसमें प्याज और साथ के साथ चल रही थी वीडियो कॉल। मैंने भी थोड़ी सी बात करी थी और साथ के साथ मैं सीख भी रही थी कि बुआ कैसा बना रही, सबका अलग अलग सिस्टम। और आंखें मैंने काट रही थी, अगर इनकी जगह मैं होती फ़ोन चलाती हूँ तो भैया मेरा जीना दुश्वार कर देते हैं सारे के सारे। और ये देखो असल में ये जो बुआ ना मेरी सबसे बड़ी बुआ है, मेरे ससुर से भी बड़ी बहन उनकी हैं। तो भाई इनकी पूरी चलो पूरी
इनके सामने तो मेरे पापा और भी नहीं बोलते। अब मैं पीस रही थी यहाँ मसाला, यो था अदरक और लहसुन, सिर्फ यो चीज़ पीसी थी, बाकी सारा कुछ बुआ ना कद्दूकस कर लिया था। प्याज भी, टमाटर भी, हरी मिर्च भी उसमें ही कस ली थी। तो मैं देख रही थी भाई, मतलब सही लगा मुझे, सिस्टम बढ़िया था, कोई घरड़ भरड़ कोई हल्ला गुल्ला कुछ नहीं था, आराम से हो गया था सारा सिस्टम। यहाँ मैंने से निक्कर नहीं बना रखा था, बेचारे को टी शर्ट मतलब लपेट लिया। छोटे से बच्चा यो ऐसे देख रहा है, यो भी मेरे साथ हेल्प करवा रहा है पूरी पूरी। मैं आज आपको एक बात बताऊंगी, यो मेरा व्लॉग है ना, जो यो मेरा सुबह सुबह का व्लॉग है। बस हमने चाय चाय पी थी, उसके बाद हम बस छोले भटूरे बनाने बैठे थे, और जैसे ही छोले भटूरे बना रहे थे, बीच में मेरी और मेरी सास की हो गई थी लड़ाई। आगे का जो आप व्लॉग देखोगे ना, वो शाम के टाइम का हमारी लड़ाई हो के ख़त्म भी हो गई थी, और बीच में मैंने कोई व्लॉगिंग नहीं करी थी भाई। मैं भी रोए जा रही थी, मैं भी, मतलब कुछ बहुत किसी सीरियस टॉपिक पर लड़ाई हो गई थी हमारी, और भाई बहुत गंदी लड़ाई हुई थी, बहुत गंदी। पर मुझे अपनी सास की एक बात बहुत अच्छी लगा, जैसे मैं उनसे लड़ाई करूँगी ना, अगर मैंने सुबह लड़ाई करी तो वे मेरे से 3-4 घंटे बाद बोल लेंगी, अगर उन्होंने लड़ाई करी तो मैं बोल लेंगी, अब मैंने लड़ाई करी तो मैं बोल लूँगी। तो मतलब जिसकी भी साइड से शुरुआत हो ना, वही बात करने की शुरुआत करा। ठीक है जी। तो बीच में ना कोई व्लॉग शूट ही नहीं हुआ था, ये तो मैं बीच में आपको बस बता रही थी। यहाँ बुआ जी ने प्याज व्याज सारी भून, इसमें कोई भी मसाला इन्होंने पीस कर नहीं डाला, यहाँ तक कि खड़े मसाले भी देखो इन्होंने इसमें कूटने वाले में कूट रखे। एक तरफ मैंने बनाई थी दाल और एक तरफ बनाए थे मैंने चावल। अवन में मैंने कुछ गर्म करने के लिए रखा था, क्योंकि बाबू मेरा छोले नहीं खाता, तो उसके लिए अलग से स्पेशल दाल चावल बने थे, और इसमें डाल दिए थे बुआ ने सारे सूखे मसाले। टमाटर भी कस लिया था, क्योंकि अब टमाटर गिरने का नंबर आ गया होगा इनमें, इसीलिए। और भाई जब भी मैं बर्तनों की तरफ को देखूँ ना, मेरी मुंडी खिसक जा, मन करे ना फेंक कर मार दूँ, पर क्या करूँ, खाना पड़ेगा। ये मैं टंकी इसलिए दिखा रही थी क्योंकि इस टाइम पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया था। अगर कोई वॉशरूम भी जाता है ना, उस टाइम एक बूंद पानी नहीं था, एक भी, तो टिश्यू पेपर ही देना पड़ता मुझे अंदर, जो भी वॉशरूम में बैठा रहता है। खैर कोई बात नहीं, वो सब तो हर किसी के साथ हो जाए, किसी का पानी ख़त्म हो जाए टंकी पंकी में। तो अब टंकी है तो खाली भी होगी, जब तक पानी आवेगा, जब तक मैंने सोचा बुआ ने तो बना ही दिए छोले, अब क्या करा जाए, आटा तो बना हुआ रखा है। अब छोले भटूरे खाने के मज़े तो जब गरम गरम खावा, खाने को कोई तैयार था नहीं, तो मैंने सोचा जब तक रसोई पूरी साफ़ कर दूँ, बस भटूरे बनाने रह जाएंगे। स्लेब साफ़ करा भाई, सामान बहुत फैला पड़ा था, वो सामान लगाया, गैस साफ़ करी, गैस पूरी गंदी हो रही थी, जबकि बुआ मेरी साथ के साथ आधे से ज़्यादा सफाई करके रखा। लेकिन भाई डीप क्लीनिंग तो एक बार ही करनी ही पड़ा। कितने बर्तन भांडे पड़े हमारे यहाँ, आप देख लो, सुबह से ही चौथी बार बर्तन हो रहे, जबकि किसी ने कुछ खाया पिया नहीं, बस खाना खुना बनाया। और वो मैं यहाँ से निकाल रही थी साबुन की टिक्की, तो देखा भाई सारा सामान हमारा, इधर ना हमारा पानी का फिल्टर लगा हुआ, और ज़रा सी जगह बस इतना सामान भर रखा इसमें, इतना भर रखा कि ये नीचे को लटक गया वजन की वजह था। इतनी बार मना कर रखा इसमें सामान ना धरे करो, सामान ना धरे करो, भारी भारी। यहाँ हमारे साबुन रखे ना बर्तन मांजने के, और जिससे बर्तन मांजे में कुंचे से रखे रहे हैं, शहद इधर ही रखा रहा है, 2-3 ऐसी चीज़ें जो भारी भारी रखी रहे हैं। तो मैंने सोचा लाओ एक बार साफ़ ही कर दूँ इसे। फिर मैंने ये सब पूरा के पूरा सामान नीचे निकाला, अच्छे से क्लीन करा, और छोटे छोटे ही इसके अंदर पता नहीं क्या अलमारी के अंदर छेद से हो रहे, जिसमें कॉकरोच से हो, पर कॉकरोच है नहीं, पर पता नहीं क्यों छेद हो रहे। इतनी अच्छी देखी होगी किसी ने रसोई साफ़ करी आज तक, वो भी बिना पानी के, खाली गिल्ले कपड़े से। हाँ मैंने करी, सिर्फ निशा का सेव कर सका ऐसा काम। मजाक की बात है गाइस। यहाँ मैंने बना रखा था भटूरे का आटा, और एक तरफ लस्सी करके रख दी थी, क्योंकि इसके पापा को जाने की लग रही थी जल्दी। ये बने थे छोले, बनाए थे कढ़ाई में, अब हमने रिता दी थी पतीली में। देखो कलर तो बहुत अच्छा आ रहा, और सच में बहुत टेस्टी बने थे ये, कहने की बात नहीं। मैं बनाती तो शायद इतने अच्छे नहीं बनाती, क्योंकि मैं तो टेम्परेरी बनाऊँ नहीं, मुझे इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कुछ भी तेल वेल की चीज़ों में। जो दाल रोटी सब्जी वो मैं बहुत बढ़िया बनाऊँ, पर यो ताम झाम मेरे बस की नहीं है। यो प्लेट थी, आई मुझे लगा मैं हूँ ये तो इसके पापा हैं भाई, इनके लिए प्लेट लगाई थी। यो कान्हा जी को भोग लगा कर, कान्हा जी को हमने छोले नहीं खिलाए थे बाकायदा, क्योंकि उसमें लहसुन प्याज थी। यो मेरा खाना था, और मैं भाई ऐसे खाऊँ, नमक का मीठा खट्टा सब मिक्स कर कर खाऊँ मैं। और ये 2 औरतें बैठी, ननंद भाभी भतीजी और बहू, मैं सब बातचीत कर रहे थे। यहाँ देखो भटूरे हमारे लपेड़े से कैसे बने। भटूरे भी बहुत अच्छे बने थे, लेकिन ये आटा मैंने बनाया था ना, अगर बुआ बनाती तो वे अपने हिसाब से बनाती, यो मैंने बनाया था अपने हिसाब से, तो ये बहुत ऐसा हो गया था जैसे दुकान वालों का। अब उन्हें तो आदत हो हाथ से बनाने की, अब हमारा रोज़ का काम तो है नहीं। अब मैं मुँह इसलिए बना रही, मैंने सोचा गोल गोल बना, भाई गोल तो बने नहीं, पर हम हंस हंस का पागल हो गए। खैर खाने में देखो टेस्टी लग रहा था। ये 1 लग रहे जिक्र बाजारों में नहीं मिलते 20 रुपये वाली प्लेट के साथ भटूरे।
कोई बात नहीं, इतने बर्तन हो गए थे। यो देखो एसी चला कर, यो मेरा डमरू पड़ा हुआ भाई, मेरी सासू ये लेट की थी एसी चला कर। और ये इस दोनों भतीजों ने अपनी बुआ की नाक में जो दम कर रखा ना, बड़े वाले ना स्पेशली, छोटे वाला तो मेरा दीवाना है भाई, वो तो मेरे अलावा किसी को जाता ही नहीं। यो मैं यहाँ बैठी थी इनके पास, झै मारू इन पर थोड़ी देर रुक गया। इसकी कार्टून पंती चल रही थी मेरे बड़े लड़के की। कभी तो अपनी बुआ की कमर पर चढ़ागा, बेचारी के बाल पड़ेगा, रोटी से नहीं खाने देता, जीने से नहीं देता, वॉशरूम से नहीं जाना देता। इसने तो इसे ऐसा कर रखा जाने इसकी बुआ ने इस पर काला जादू कर रखा, काला जादू। और यकीनन कर रखा होगा, मुझे नहीं पता, क्योंकि वो इसे पता ही नहीं मेरी कोई मम्मी भी, बस मुझे देखेगा कभी कभार बोल देगा मम्मी जी, इसी के साथ रहेगा, इसी के साथ खाएगा, इसी के साथ पिएगा। सच्ची बताओ ना, यो तो इस पोटी तक नहीं जाने देता, इतना बुरा हाल कर रखा। यहाँ मैंने इसे ज़बरदस्ती पकड़ा था, मैंने कहा बाबू आजा कैमरे के पास, थोड़ा सा प्यार किया था, देखो कैसा भाग रहा, मेरे से तो बस दूर ही भाग गए हो। यहाँ यो इसके साथ थोड़ा प्यार सा कर रही थी तो ये चिढ़ रहा था, कह रहा छोड़ी सा छोड़ी सा छोड़ी सा, चिपता जा रहा है ऐसा, कहते इनने इसकी ज़िंदगी ध्वस्त कर रखी, कहते ध्वस्त। यहाँ मैं देख रही थी नागिन, और भाई नागिन और स्प्लिट्सविला तो मेरा फेवरेट शो आजकल का। अब हमारा टीवी तो ख़राब होगा तो भाई बुआ का फ़ोन, बुआ सो गई थी, बुआ के फ़ोन से देखा मैंने स्प्लिट्सविला और नागिन। शाम का टाइम होगा था जब हमारी लड़ाई वड़ाई होगी ख़त्म, तो बुआ जी का पोता आया हुआ था, जो मेरी बुआ सास आ रखी ना, उनका पोता नहीं आई, और नातिन है, नातिन लड़की का लड़का। मेरी जुबान बहुत ज़्यादा फिसल गई, ए का बै का सै, इक्करी मेरी सासू करा, सासू पर गई ना मैं बिल्कुल ही सी मारूँ। कोई बात नहीं गाइज, ये ज़्यादा चलता रहता है। यहाँ मैं इसके साथ थोड़ी सी मस्ती कर रही थी। मैं इससे मिली थी पूरे 3 साल पहले ही, वो मेरे साथ वैष्णो देवी गया था, या फिर अब आया, जबकि पास में रहा। भाई आते नहीं बच्चे, पता नहीं क्यों। जब बच्चे बड़े हो जाओ ना, अपने मन मर्जी का सौदा हो, उनका मन करे आमा, मन करे नहीं आमा। अब देखो कितना कॉमेडी हो, बहुत कॉमेडी करा है, बहुत। मैंने कहा अपनी शक्ल दिखा दे, देखो लड़की की तरह शर्मा रहा, इतनी एक्टिंग करी इसने, इतनी एक्टिंग करी भाई, मज़े आ गए। बहुत दिनों बाद आया था, बहुत दिनों बाद। माँ दे रही थी यहाँ सारे पौधों में पानी, शाम का टाइम होगा था, वो इतनी गर्मी हो रही, 2 टाइम पानी देना ही पड़ा। अब ये छत पर घूम रहा था तो मैंने इसे बोला इधर आ, डबल बैटरी करके बुलाया, तो कह रहा आपको किसने बोला? मैंने कहा भाई मेरे भी चश्मा लगा हुआ, और माँ की जो भतीजी उसको भी चश्मा लगा हुआ। मैंने कहा जिसको भी मुझे चश्मा लगा हुआ दिख जाए मैं उसे डबल बैटरी बोलूँ। यो देखने में तो ऐसा लग रहा हो जाना कितना बड़ा है, बहुत छोटा है, 16-17 साल का प्राणी बस। यहाँ माँ ने थोड़ा सा पानी खिंडा दिया था, मेरा बेटा आने वाला था छत पर, जो कि आ चुका। भाई इसकी वजह से सारे पानी की करती सफाई। इसकी तबीयत ठीक नहीं है, वरना सीधा पाइप चलाओगा और सारे पौधों में पानी देगा, महाराजा जी की सेवा करी जाएगी। यो बहुत नौटंकी लड़का मेरा, बहुत ज़्यादा। अब गाइज ये मत सोचना कि हम अपने मेहमानों पर काम करवावा, सोचना क्या है गाइस, क्योंकि हम करवाते हैं, हम बेशरम लोग हैं भाई, हम तो करवाओ सेवा, सीधी सी बात है। छोटे मोटे काम तो करवा ही लेते हैं, क्या बुराई है। दादी पोते का प्यार चल रहा था, बुआ भतीजे का भी प्यार चल रहा था। शाम को भाई छत पर इतना बढ़िया मौसम हो रहा था, जैसा अभी बारिश पड़ेगी, ठंडा मौसम हो रहा था, एकदम मस्त वाला। बातचीत चल रही थी गाइस। जो मेरे बड़े लड़के की हरकत है ना, अभी देखो तुम कितना खतरनाक लड़का है यो पिद्दा सा, और काम इसके ऐसे बड़े वाले। देखो गाइस हम इतने बेशरम है ना, हम कपड़े उठाने वाला काम भी कर ला मेहमानों पर कभी कभी। तो हमारे यहाँ जो भी होगा सोच समझ कर आइयो, हम भाई पूरा काम करवाओ पूरा। अब ये छोटा लड़का मेरा आज पहली बार झूले में बैठा था, लेकिन इसे कोई झूला नहीं मिला बेचारे को आज तक। इसलिए नहीं मिला, जो भी इसके नाम का वो ये बड़े वाला झूलन ही नहीं देता। अपने टाइम पर तो झूला नहीं, अब इसका झूलने का नंबर आया तो इसे झूलन नहीं देता। देखो किकर कह रहा तारी सा बुआ, तारी सा तारी सा तारी सा, इन इसे तरवा के छोड़ा और अपने आप को झूला आयो। बड़े वाले पे बिठा दिया था, तो बड़े वाला भी अब बुआ इसे ठीक करी थी, क्योंकि इसके 2 नट निकल गए थे। कह रहा ठीक कर दो, अभी दो, बिल्कुल ठीक करेगा। इतना जिद्दी लौंडा है मेरा, बहुत जिद्दी। अब यहाँ भाई देखो मेरा आइडेंटिटी कार्ड जो गले में पड़ा हुआ, ये मेरा छोटा लड़का इसे भी तोड़ने पर लगा पड़ा। भाई तोड़ा ना, एक ही मेरे पास ही हो, बड़ा अनमोल है मेरे लिए, और ये उसे खींचे जा रहा था। मैं आई थी गाइज। जैसे कि आपने देखा पूरे दिन में आज हमने बनाए थे छोले भटूरे, तो थोड़ा तेल तेल सा हो रहा, पूरा का पूरा अजीब सा हो रहा है यानी कि। तो अब मैं बना रही हूँ मूंग दाल की खिचड़ी। उससे पहले मैंने अपना थोपड़ा साफ करने के लिए पीला पोत लिया अपने थोपड़े पे। ये देखो गाइज मूंग दाल की खिचड़ी बना रही हूँ, पतली सी, खाली हरी मिर्च और नमक डाल को, और कुछ नहीं डालूंगी। और कान्हा को भी यही खिलाऊंगी मैं आज, क्योंकि वो बिना लहसुन प्याज के बना, इसलिए। भाई जहाँ मैं हूँ वहाँ कांड जरूर हो। मैं नमक के डिब्बे में से नमक रिता रही थी और ये सारा का सारा खिंड गया था। फिर मुझे यहाँ थोड़ी सी सफाई करनी पड़ी। ये हमारा मेन डिब्बा जिसमें नमक रखा रहा है, ये किसी काम नहीं आता, लेकिन ये छोटे वाला, इसमें से हम सारी जगह नमक इस्तेमाल करा। मैंने कह रही जिंदगी झंडा है फिर भी घमंड है, यो काम मेरी ननद का।
अब बता रही मैं किस लिए, मेरे लड़के ने इसका ऐसा जीना दुश्वार कर रखा, ऐसा जीना दुश्वार कर रखा, जो दुर्गति मेरी होनी थी वह इन्होंने अपनी बुआ की कर रखी। और भाई मैं तो बची पड़ी हूँ इस चीज़ से, इसकी बहुत हालत ख़राब करके रखा। मैं आई थी मुँह धोकर, ठंडा ठंडा लग रहा था, बहुत फ्रेश फ्रेश फील हो रहा था। सबके लिए खिचड़ी बनाती थी तो सबके सब हल्का खाना था, खा रहे थे बैठ कर आराम से। हमारे यहाँ भाई देखो हाथ से खाओ, सीधी सी बात है, चम्मच वम्मच बहुत कम इस्तेमाल हुआ। यहाँ देखो मैं इन्हें देख रही थी और मेरा लड़का बहुत देर में सोया था, बहुत ही ज्यादा। जीभ काट, जीभ काट, जीभ ए जीभ काट, जीभ काट ऐसे गाइज। यहाँ मेरे बच्चों ने पता नहीं कहाँ से, छोटे वाले ने, बड़े वाला तो खैर काट ही था, छोटे वाला जीभ काटनी सीख गया था। तो मैं कह रही थी जीभ काट, जीभ काट, इतनी लंबी जीभ काटनी सीखा ना ये बहुत ज़्यादा। तो हम सारे के सारे हंस रहे थे, मैंने एक ही बार बोला और बंदे ने जीभ निकाल दी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या ही सिखा रही, भाई मैं नहीं सिखाती, बच्चों को कोई सिखा ही नहीं सकता, ये अपने आप ही सारी चीज़ें सीखा। अब मुझे नहीं पता ये कैसे सिखाए हो। मैं कर रही थी यहाँ बाय बाय, हम सारे के सारे आगे थे रात को छत पर, बहुत अच्छा मौसम हो रहा था गाइस, बहुत अच्छा। और कल एक इतना स्पेशल दिन है ना, तो कल का व्लॉग ज़रूर देखना है गाइस। ये था मेरा एक और नया व्लॉग। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। श्री राधे दोस्तों।